और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देशानुसार मनरेगा बचाओ महासंग्राम कार्यक्रम के तहत ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटियों द्वारा सांकेतिक धरना एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय सहित केकड़ी, सरवाड़, सावर व टाटोटी क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। केंद्र सरकार की नीतियों, विशेषकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में किए जा रहे बदलावों के विरोध में शांतिपूर्ण धरना दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि मनरेगा की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने गरीब व जरूरतमंद परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की थी, लेकिन नए कानूनों और व्यवस्था परिवर्तन से योजना की मूल भावना कमजोर हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि फंड व कार्यों का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास जाने से ग्राम सभाओं और पंचायतों की भूमिका सीमित हो रही है। सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा ने बजट आवंटन पर चिंता जताते हुए बताया कि पहले योजना में 90% खर्च केंद्र और 10% राज्य सरकार वहन करती थी, जबकि अब राज्य सरकार पर 40% व्यय का भार डाला जा रहा है, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनरेगा का नाम परिवर्तन कर महात्मा गांधी का अपमान कर रही है तथा नाम परिवर्तन के आड़ में योजना को कमजोर या समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण गरीब वर्ग के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ग्रामीण जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहेगा और मनरेगा के खिलाफ किसी भी कदम का पुरजोर विरोध किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सागर शर्मा, केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमरवीर सिंह सक्तावत, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, केकड़ी नगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट हेमंत जैन, सरवाड़ नगर कांग्रेस अध्यक्ष हाजी अब्दुल रशीद गोरी, सावर नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैयालाल माली, पूर्व प्रधान सीमा चौधरी, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रिया सिंह चौधरी, पार्षद नवल दादीच, रमाकांत दादीच, नदीम अख्तर, आसिफ हुसैन, पूर्व पार्षद रोहित सिंह चौहान, शंकरलाल साहू, यासीन खिलजी, रामलाल कटारिया, रामदेव सोनी, गोमाराम चौधरी, राजेश मेघवंशी, सरफराज गोरी सहित मंडल अध्यक्षों, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों व सैकड़ों कांग्रेस कर्ताओं की उपस्थिति रही। मनरेगा कानून यह केवल गांव के लिए नहीं है, यह आर्थिक युग सबका खत्म हो रहा है इसमें, क्योंकि प्रत्येक परिवार में 100 दिन का रोजगार था और जिसके भी 2 बच्चे हैं, 2 पत्नियां, तो उसके एक परिवार में 3 जॉब कार्ड थे। 3 जॉब कार्ड पे साल भर में 50 या 60 हज़ार रुपये एक परिवार में आते थे। हर पंचायत में 4 से 5 करोड़ रुपए का मनरेगा अनुदान आता था। वो पैसा भाई मार्केट में आता था, दुकानों में आता था, कोई कपड़े लेता है, कोई कुछ लेता। तो ये पूरा अर्थतंत्र हो रहा है, एक आम आदमी नहीं मर रहा है, पूरा कंप्लीट अर्थतंत्र। एक विधानसभा में 70 पंचायत है अपनी, तो कम से कम 300 करोड़ का व्यापार घूमता था। तो पूरा अर्थतंत्र खत्म हो जाएगा। इसमें व्यापारी, दुकानदार सभी खत्म हो रहे हैं, सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए सबको समझाएं अपन गांव-गांव जाके। आज लेबर घर में बैठी है, औरतों के पास काम नहीं है, वरना एक परिवार में 60,000 रुपये प्लस पेंशन, तो 1 लाख का काम था पूरा परिवार का, सब खत्म हो रहा है। तो सभी को समझाए, ये सरकार सबकी हत्या कर रही है। इसमें कर्मचारी भी आ गया, मनरेगा भी आ गया, व्यापारी भी आ गया, तो पैसा पूरा रूटीन यही होता है, वो बैंकों में आता है, बैंकों से काम आदमी सबके लिए नुकसानदायक है। और आप सब लोग एक वार्ता में पधारे जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद। नरेगा की बेसिकली जो स्थापना की गई थी, उसके पीछे भारत सरकार की यह मंशा थी कि गांव का आदमी जो कि केवल कृषि पर आधारित काम करता है, 4 महीने या 6 महीने फसल का टाइम होता है, उसके अलावा उसके पास काम नहीं होता, उसको काम मिल सके, इसलिए न्यूनतम 125 दिन, 140 दिन, 100 दिन, जितने दिन उसको मजदूरी दी जा सके, उस भाव को लेकर नरेगा का कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम जो था वो लंबे समय से लगातार चल रहा था, लेकिन क्योंकि इसमें गांधी जी का नाम था, कांग्रेस की योजना थी, तो केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, उसने इस कार्यक्रम को किस प्रकार ख़त्म किया जाए,
इसलिए इसको पहले तो राम जी के नाम पर एक नया नाम दिया, जिससे कि आपस में लड़ाई झगड़े हो, लोग ये कहें कि ये राम के नाम को पसंद नहीं करते हैं। और फिर साथ ही साथ इस योजना के जो प्रारूप है, जो इसकी प्रावधान है, उनको इस प्रकार कर दिया गया है जिससे कि ये बेसिकली योजना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो राज्य सरकार है उसकी 40% हिस्सेदारी दी है। मतलब यदि 100 रुपये का बजट केंद्र सरकार से आएगा तो उसके लिए पहले 40 रुपये राज्य सरकार को देने पड़ेंगे। राज्य सरकारें जो है उनके पास पैसा नहीं होता, तो ये इन प्रकार से इस योजना को जो खत्म किया जा रहा है, यह योजना खत्म नहीं हो, नाम बदलना नहीं बदलना तो उनकी छोटी मानसिकता का प्रतीक है ही, लेकिन ये योजना खत्म नहीं हो, इसीलिए कांग्रेस ने इस आंदोलन को शुरू किया है। हमारा ये उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से होना चाहिए कि जन जन तक हम ये बात पहुंचाएं कि ये योजना किसी व्यक्ति को जिसको कि रोजगार मिल रहा है उसके हितों पर कुठाराघात है, हमें इसको खत्म नहीं होने देना है। इसी भावना के साथ हमें गांव-गांव में, अपने वार्ड में और अपनी विधानसभा में अपनी बात को पहुंचाना है, तभी सरकार इस प्रकार की जो योजना खत्म करने का अपना जो लक्ष्य लेकर चल रही है उसमें वो सफल नहीं हो पाएगी। और यही आज के हमारे इस धरने का उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल इंडिया कांग्रेस से, प्रदेश कांग्रेस से हमारे पास मैसेज आया था, स्थिति बहुत खराब हो रही है, पूरे भारत में स्थिति खराब है। और चूंकि हम राजस्थान से रहते हैं, राजस्थान में भी स्थिति खराब होती जा रही है। हम लोग गांव में रहने वाले हैं, हम लोगों ने वो जीवन देखा है कि जिस समय घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे, आत्महत्याएं हो रही थी, लोग पेट पे टक रहे थे, घर का मुखिया घर में कह नहीं पा रहा था, मानसिक अवसाद के अंदर ग्रसित होकर के पेड़ों के ऊपर लटक रहा था। वो चीज़ हमने देखी है। थोड़ा सा बैक जाएं तो गहलोत साहब ने उसमें इंसानियत के आधार पे जो काम किया था, अकाल सूखा पड़ा था हमारे यहाँ पे, तब राजस्थान से ही नहीं, एमपी से, गुजरात से, महाराष्ट्र से चारा मंगवाया गया था और अपने परिवार की तरह राजस्थान को पाला था उन्होंने। उसके बाद जब ये मनरेगा, पहले नरेगा थी, अब उसका नाम बदल दिया था, मनरेगा कर दिया था, तो आप ये देखो कि जो गांव के अंदर जो हमारी पहले सेंट्रलाइजेशन था, उसके बाद जो पावर एक ही जगह थी उसको विकेंद्रित किया, उसको बांटा, ताकि एक ग्राम पंचायत में काम होगा तो वो गांव का आदमी वहीं पर अपना रोजगार ले सकता है, अपने गांव का विकास कर सकता है और अपना खुद का विकास कर सकता है, घर को तरीके से चला सकता है। इसके अंदर महिला पुरुष सभी को बराबर हक दिया था, क्योंकि अगर प्लानिंग होती है कि योजना होती है ना, तो योजना सरकार आती चेंज हो जाती है, लेकिन इसको पता था कि हमारे भारत में गरीब लोग रहते हैं और जब कानून बन जाता है ना तो वो चीज़ स्ट्रांग हो जाती है। ये केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में कानून पास किया था ताकि कोई पार्टी आए तो इस चीज़ को बदल नहीं सके। हमारे राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, बड़े बड़े नेता जो हमारी कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने यही चीज़ सोची थी कि आज ही नहीं, केकड़ी कस्बे के पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आगामी 2 फरवरी से 4 फरवरी तक हार्दिक मेमोरियल संस्थान एवं हार्दिक स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में प्रथम राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के अनुभवी व उभरते खिलाड़ी भाग लेकर अपने कौशल और दमखम का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। संस्थान के सचिव एवं शारीरिक शिक्षक अरविंद अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला वर्ग के एकल व युगल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इनमें अंडर 15, अंडर 19, 35 वर्ष आयु वर्ग तथा ओपन वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। ओपन वर्ग में सभी आयु वर्गों के खिलाड़ी सहभागिता कर सकेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में बैडमिंटन के प्रति रुचि और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना है। प्रत्येक वर्ग में विजेता, उपविजेता व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत के नेतृत्व में संचालन समिति का गठन किया गया। समिति में मुकेश सेन, योगेश आचार्य, कालूराम सामरिया, पारसमल जैन, व्याख्याता मीता व्यास, गुलाब मेघवंशी, सत्यनारायण सोनी, राजेश कुमार उपाध्याय, रामेश्वर कीर, मदन मोहन परेवा, नेहा पारासर, कृष्णा पांडे, दिनेश कुमार वैष्णव एवं गुणमाला जैन शामिल है।
समिति सदस्यों ने प्रतियोगिता स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय फिजियोथेरेपी शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को लॉयंस भवन पोकीनाडी जयपुर रोड केकड़ी में समाज सेवी अनिल कुमार लड्डा सरवाड़ के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रांतीय सभापति लॉयन एसएन न्याती, अध्यक्ष लॉयन निरंजन चौधरी, सचिव भागचंद जैन, कोषाध्यक्ष लॉयन विनय पांड्या, सर्विस चेयरपर्सन लॉयन संजय जैन सहित पदाधिकारियों ने गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्रांतीय सभापति लॉयन एसएन न्याती ने बताया कि घुटनों की समस्या से पीड़ित मरीजों को बिना ऑपरेशन जर्मन तकनीक से निर्मित नी ब्रेस की सुविधा दी जाएगी। चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि भामाशाह लॉयन अनिल दत्त शर्मा के सहयोग से आयोजित शिविर में ब्लड प्रेशर, कमर दर्द, साइटिका, जोड़ों व घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, लकवा, मोटापा सहित विभिन्न रोगों का फिजियोथेरेपी द्वारा उपचार किया जाएगा। रेगर समाज केकड़ी द्वारा 1 फरवरी को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को भैरू गेट स्थित आयोजन स्थल पर समिति पदाधिकारियों की अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम की सफलता हेतु भोजन, पानी, माइक, टेंट, स्टेज, तोरण, दूल्हा दुल्हन के फेरे एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया। आयोजन समिति ने बताया कि सम्मेलन में 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न होगा तथा दहेज सहित सभी आवश्यक सामग्री की खरीद पूरी कर ली गई है। 1 फरवरी को घोड़ी बग्गियों में समाज के भामाशाहों को बैठाकर एवं संत रविदास जी की प्रतिमा को सुसज्जित वाहन में स्थापित कर दूल्हा दुल्हन की बिंदोली, कलश एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो भैरू गेट स्थित बाबा रामदेव मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पहुंचेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम में शराब पीकर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा दूल्हा दुल्हन पक्ष के परिवारजनों को आपसी लेन देन न करने की सख्त हिदायत दी गई है। उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। आयोजन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों पूर्व नर्सिंग अधीक्षक गोपाल लाल वर्मा ने बताया कि सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन स्थल पर भव्य टेंट व्यवस्था तथा नगर के विभिन्न मार्गों पर आकर्षक विद्युत लाइटों से सुसज्जित स्वागत द्वार बनाए गए हैं। सम्मेलन में लगभग 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद कांसोटिया, मोहनलाल रेगर, महेंद्र गढ़वाल, गोकुलराम रेगर, रतनलाल रेगर, धनरूप गढ़वाल, हरिराम कांसोटिया, प्रहलाद मिस्त्री, चेतन कोटवाल, विनोद कांसोटिया, नरेंद्र कांसोटिया, रामेश्वर अरोटिया, कालूराम कांसोटिया, राजेश वर्मा सहित कई पदाधिकारी व समाजजन उपस्थित रहे।